लंच लगवा दो, सब वेट कर रहे हैं। ये रौनक के लिए है। ओके मैम। आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हैं? तुमसे एक जरूरी बात करनी थी स्मिता। बोलिए। स्मिता, मैंने देखा तुम चाहती हो कि रौनक और पायल एक हो जाएं, उनके बीच में कुछ हो, लेकिन रौनक। आप पहले भी ये बात कर चुके हैं, दोबारा ये बात छेड़ रहे हैं। हाँ, मुझे रौनक की बहुत चिंता हो रही है। स्मिता, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि जैसा तुम चाहो हमेशा वैसे ही हो। कम ऑन स्मिता, तुम अच्छे से जानती हो कि पायल के डैड और हम कॉम्पिटिटर्स हैं और हाल ही में शोरूम में इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। देखो, बिजनेस का ये जो मुकाबला हमारे बीच में है वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा भी। नहीं मिलती हमारी विचारधारा, ना वो लोग हमें पसंद करते हैं ना हम उन्हें पसंद करते हैं। और ऐसे में अगर हमारा रौनक पायल को पसंद नहीं कर रहा है तो तुम उससे फोर्स क्यों कर रही हो? कांति, आप आगे का क्यों नहीं सोचते? आगे चलकर जो अच्छा हो सकता है आपको क्यों नहीं दिखता? ये शादी के बाद हम दोनों के बिजनेसेस। मैं जानता हूँ स्मिता, तुम हमारे बिजनेस के बारे में सोच रही हो। बिजनेस का तजुर्बा मुझे भी है, इसलिए अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ मैं कह रहा हूँ स्मिता कि ये फैमिलीज, ये बिजनेस कभी एक नहीं हो सकते। हमारे बीच में बिजनेस राइवलरी थी और हमेशा रहेगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। शादी के बाद जब रिश्तेदारी हो जाएगी ना तो ये दूरियां भी मिट जाएगी और मुकाबला भी नहीं रहेगा। स्मिता, तुम्हें लगता है कि सब कुछ इतना आसान है? कभी रौनक से पूछा है कि उसका फैसला क्या है? ये उसकी जिंदगी है। सिर्फ बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए अगर हम ये शादी कर रहे हैं ना तो बहुत गलत है। एंड फॉर गॉड से, अगर रौनक ये रिश्ता नहीं चाहता है तो उसे प्लीज फोर्स मत करो। देखो, किस्मत पे भरोसा रखो। अगर किस्मत ने चाहा ना तो रौनक और पायल एक हो जाएंगे। और अपना जो पूरा फोकस है ना रौनक से निकालकर हमारी बेटी की शादी पे लगाओ। अरे एंजॉय करो इस मोमेंट्स को, तैयारियों पे ध्यान दो उसके। लेकिन नहीं, तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ रौनक ही बसा हुआ है। रौनक ने ये किया, रौनक ने वो नहीं किया, रौनक उठा, रौनक ने खाया, ये वो। फॉर गॉड से, रौनक को अपनी जिंदगी खुद जीने दो। वो बड़ा हो चुका है, उसे अपने जिंदगी के फैसले खुद लेने दो। बस कीजिए कांति। अगर मैं यहाँ खड़ी होकर आपकी बातें सुन रही हूँ तो आप सुनाए जा रहे हैं। मैं यहाँ आपकी बातें इसलिए सुन रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी की शादी हो रही है। लेकिन आज के लिए बस। और हाँ, मैं जो कर रही हूँ ना बिल्कुल सही कर रही हूँ। और आज तक मैंने जो कुछ भी किया है वो भी सही किया है। और इतना ही नहीं, आगे चलकर मेरा हर एक फैसला सही ही होगा। आप बोल रहे हैं मैं रौनक को फोर्स कर रही हूँ? क्या? मैं रौनक को फोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। एक माँ ही अपने बच्चे को बेहतर समझती है। और मैं जो कर रही हूँ ना रौनक के लिए, वो उसके लिए अच्छा ही है। इनफैक्ट सिर्फ रौनक के लिए नहीं, मैं इस पूरे परिवार के लिए अच्छा ही करती हूँ। तो जो मैं कर रही हूँ ना मुझे करने दीजिए, इसी में सबका भला है। स्मिता, तुम मुझे गलत समझ रही हो, प्लीज। डैड, मॉम को क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों है? एनी प्रॉब्लम? नहीं रौनक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसकी बात नहीं मानी ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। किसने नहीं मानी? मैंने? देख रौनक, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जैसे तेरी माँ चाहती है ना तो ऐसा ही कर, नहीं तो वाकई में गुस्सा हो जाएगी। मॉम, मैं आपकी हर बात मान सकता हूँ, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर पायल से शादी मैं नहीं कर सकता।